Glimpses of India Part 3 Tea from Assam. This is a story about two यंगस्टर्स, दो लड़कों की स्टोरी है जो कि एक प्रांजल है जो कि आसाम का रहने वाला है और उसके फादर आसाम में एक टी एस्टेट टी गार्डन के अंदर मैनेजर हैं। और वो प्रांजल जो है वो अपने दोस्त राजवीर को, जो कि उसका क्लासमेट है, दिल्ली में दोनों पढ़ते हैं, उसको इनवाइट करता है समर वेकेशन में अपने यहाँ पर। तो जैसे ही स्टोरी शुरू होती है तो सबसे पहले वो लोग एक रेलवे स्टेशन पर दिखाया गया उनको, और रेलवे स्टेशन पे किस प्रकार से वो चाय वाला जो है चाय गरम चाय करके ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला रहा है। तभी वो इनकी विंडो के पास आता है और पूछता है, साहब आप चाय लेंगे? तो प्रांजल कहता है कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए, और वो दोनों गरम चाय को पीते हैं और लगभग उनके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब उस चाय को पी रहे हैं। अब लगभग उनके कंपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब चाय को एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि चाय कितनी ज़्यादा पॉपुलर है वर्ल्ड में, पूरे देश में हमारे, वो आप देख सकते हैं। तो उसी दौरान जो प्रांजल है वो राजवीर जो है वो कहता है कि लगभग हर रोज़ 80 करोड़ कप से ज़्यादा कप पूरी दुनिया के अंदर चाय के पिए जाते हैं। ये सुनकर प्रांजल जो है वो काफ़ी चकित रह जाता है और बोलता है कि चाय तो बहुत ही पॉपुलर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उसी दौरान जो ट्रेन थी जहाँ पर उन्होंने चाय ली थी, जिस स्टेशन पे, वहाँ से वो छूटती है, ट्रेन चलने लगती है। और ट्रेन के चलने के साथ ही प्रांजल जो था वो एक डिटेक्टिव स्टोरी बुक रीड कर रहा था, वो फिर से उसी बुक के अंदर खो जाता है। और राजवीर जो है उसको भी बड़ा शौक है डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का, लेकिन वो इस बार बुक्स नहीं पढ़ रहा है क्योंकि उसको बाहर का जो ग्रीनरी है, जो इतना प्यारा जो सीनरी नज़ारे हैं बाहर के, वो देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। अब बाहर का जो ग्रीनरी था, ऐसी ग्रीनरी, ऐसी हरियाली राजवीर ने कभी देखी नहीं थी, क्योंकि राजवीर कहाँ रहता था? दिल्ली में, और दिल्ली एक बहुत ही बड़ा शहर है, हमारा कैपिटल है, मेट्रोपॉलिटन है, और इस कारण से हम जानते हैं भीड़ भाड़ वाला शहर था। तो ऐसे में उसने कभी भी ये चीज़ नहीं देखी थी और वो इतना सुंदर नज़ारा देखकर अपने आप को उसमें खो बैठा था। अब चारों तरफ की हरियाली को देखते हुए राजवीर बाहर देख रहा है, बड़े एंजॉय कर रहा है, और धीरे धीरे जो पैडी फील्ड्स थे, यानी कि जो चावल के जो खेत थे, वो धीरे धीरे चाय के बागानों में बदलते गए जैसे जैसे ट्रेन आगे जाती रही। अब ये जो दृश्य था बाहर का जो सीन था, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। और उसी दौरान उसने देखा, उसकी वर्णन किस प्रकार से किया है सुंदरता का, उसने कहा कि जो बड़े बड़े पहाड़ थे, ऐसा लग रहा था कि वुडेड हिल्स है, जैसे पहाड़ों के ऊपर क्या लगी हुई है? लकड़ी के पहाड़ है, और उसके पीछे बड़े बड़े जो एस्टेट्स थे, जो गार्डन्स थे टी के, वो फैले हुए हैं। वो कैसे लग रहे हैं? वो जैसे कि समंदर की तरह, ग्रीन कलर के समंदर हैं जो कि दूर दूर तक फैले हुए हैं, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक वो ग्रीन कलर के जो ये चाय के बागान थे वही देखने को मिल रहे हैं। और ये जो चाय के बागान थे, ये छोटे छोटे पौधे थे, इनको ढके हुए बड़े बड़े पेड़, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों की छाँव में ये जो छोटे पौधे थे जिससे टी निकाली जाती, वो लगाए गए थे। और ऑर्डरली बुशेस के अंदर, यानी कि एकदम सिस्टमेटिक स्ट्रेट वे लगाए जाते हैं, यानी कि एक जैसे कि आप जानते हैं कि रो में, जैसे रो वाइज इसको लगाया जाता है। तो चारों तरफ जो चाय के बागानों का और पहाड़ों का जो नज़ारा था, उसके बीच में राजवीर की नज़र पड़ी एक पुरानी बिल्डिंग के ऊपर, जो कि बहुत ही गंदी सी बिल्डिंग थी, जिसके ऊपर से धुआं उठ रहा था उसकी चिमनी में से, यानी कि ये क्या होगी? ये कोई फैक्ट्री होगी। तभी राजवीर ने बड़ी उत्सुकता से कहा, हे देखो, वो एक चाय का गार्डन है, टी गार्डन है। अब राजवीर इसको देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित है, लेकिन प्रांजल जो कि वहीं पर पला बड़ा है, उसको उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका तो जन्म भी वहीं हुआ है, वो वहीं पे बड़ा हुआ है। तो इस कारण से उसको देखकर वो बिल्कुल भी अचंभा शो नहीं करता, बिल्कुल भी ज़्यादा सरप्राइज शो नहीं करता है। और प्रांजल जो था वो राजवीर को कहता है कि ये एक टी कंट्री है, आसाम को टी कंट्री भी कहा जाता है, कि ये टी कंट्री है, और यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुमको चारों तरफ प्लांटेशन ऑफ टी ही मिलेगा, यानी कि आपको चाय ही देखने को मिलेगी, और इससे भी बड़े बड़े गार्डन्स आपको चाय के देखने को मिलेंगे। तो इतना ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, तुम टी कंट्री के अंदर हो, और यहाँ पर बहुत सारा तुम्हें टी के प्लांट्स ही देखने को मिलेंगे, टी एस्टेट्स ही देखने को मिलेंगी। आगे राजवीर कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, कि चाय के बारे में, कि चाय किसने बनाई, किसने डिस्कवर की चाय। अब ये तो अभी तक पता नहीं लगा किसने चाय डिस्कवर की, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स हैं, यानी कि बहुत सारी इसके पीछे कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। वेल, देर इज़ द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। अब ऐसी एक गाथा, ऐसा ही एक लेजेंड जो है वो एक चाइनीज़ एम्परर के बारे में कहा जाता है, एक चाइनीज़ राजा के बारे में, जो कि हमेशा पानी को बॉयल करता रहता था और बॉयल करके ही हमेशा पीता था। एक दिन उसके अंदर कुछ पत्ते गिर गए,
और जो पत्ते गिरे वो उबलने लगे उस पोट के अंदर, जिस पोट में वो पानी गर्म कर रहा था, बॉईल कर रहा था, उसी के अंदर कुछ पत्ते गिर गए और उन पत्तों के गिरने से उस पानी का टेस्ट जो था बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो गया, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि वो जो पत्ते गिरे थे वो टी लीव्स ही थे, वो चाय के ही पत्ते थे, और उसी दिन से कहा जाता है कि चाय की शुरुआत हुई। और इसी पर प्रांजल बोलता है कि मुझे दूसरी स्टोरी बताओ कि दूसरा तुमने क्या सुना। ये तो एक कहानी थी इसके बारे में, यानी कि इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि कैसे चाय की शुरुआत हुई, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ इससे जोड़कर रखी गई हैं, जिसमें से एक कहानी यहाँ पर हमने सुनी। अब प्रांजल कहता है कि दूसरी बताओ मुझे। दूसरा वो क्या बता रहा है? दूसरी कहानी इससे जोड़कर जो था राजवीर वो बताता है कि बोधि धर्म नाम से एक बुद्धिस्ट संत थे, एक बुद्धिस्ट महात्मा थे जिनका नाम था बोधि धर्म। वो जो थे वो उन्होंने अपनी आईलिड्स काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि जब भी वो मेडिटेशन में बैठते थे, जब भी वो ध्यान मुद्रा में बैठते थे तो उन्हें नींद आने लगती थी, और नींद ना आए इसके लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी जो आँखें थी, आँखों की जो आईलिड्स थी उसको उन्होंने काट दिया और उनको काट के जो फेंक दिया उन्होंने। और कहा जाता है कि जहाँ पर उन्होंने अपनी आईलिड्स फेंकी थी वहाँ पर कुछ पौधे उग गए। क्या उग गए? कुछ पौधे उग गए। कहा जाता है वहाँ पर 10 चाय के पेड़ उग गए, चाय के प्लांट्स उग गए। और इसी कारण से जब हम चाय पीते हैं तो हमारी आंखों से नींद उड़ जाती है। मोस्टली हम जानते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो उठकर चाय पीते हैं, या फिर ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसमें हमें नींद आती है तो हम बार बार चाय पीते हैं। तो इसी प्रकार से एक कहानी और भारत का जोड़कर बताई गई है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। राजवीर ने कहा कि चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी लगभग 2700 साल पहले। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। ये जो शब्द हम इसके लिए यूज़ करते हैं जैसे कि चाय, चीनी, ये सब चाइनीज़ भाषा से लिए गए हैं। चाय जो थी वो यूरोप में लगभग 16th सेंचुरी में पहुंची थी और वहाँ पर इसको एक मेडिसिन के तौर पे पिया जाता था। यानी कि चाय जो थी चाइना से शुरू हुई, भारत में भी आई, फिर यूरोप में भी गई, लेकिन यूरोप में इसको एक मेडिसिन के तौर पे ही पिया जाता था। अब जो ट्रेन थी वो पहुंच चुकी थी कौन से स्टेशन के ऊपर? नाम दिया गया है मेरियानी जंक्शन के ऊपर। मेरियानी जंक्शन पे जैसे ही वो उतरने वाले थे वहाँ पर ये उतरे और अपना सामान लेकर जो एक भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म था उससे बाहर की तरफ चल पड़े। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर उनकी वेट कर रहे थे और जल्द ही वो लोग स्टेशन से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ के वो किस तरफ चल गए? वो चल पड़े, ये है नाम, धेकियाबारी की तरफ। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। धेकियाबारी जो कि एक टी गार्डन था जिसको प्रांजल के फादर मैनेज करते थे। 1 घंटे के बाद कार जो थी उसने एक शार्प टर्न लिया। एक शार्प टर्न लेते हुए रोड पे आ गई, मेन रोड से वो अंदर की तरफ चली गई और एक कैटल ब्रिज पार किया उन्होंने और एंटर हो गए वो धेकियाबारी टी एस्टेट के अंदर। अब जब वो एक कच्चे रास्ते पर उतरे और धेकियाबारी टी एस्टेट में एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। अब दोनों तरफ जो थे बीच में से एक कच्ची रोड जा रही है और दोनों तरफ टी गार्डन है जिसमें टी के काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए, पौधे लगे हुए, और ये टी बुशेस थी ये बहुत ही सुंदरता से, बहुत ही एक मेजरमेंट के साथ यानी कि सिमिलर हाइट के ही देखने को मिल रहे थे। और वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, जो कि चाय बिनने वाले, यानी कि ऐसे लोग जो चाय को तोड़ते हैं, चाय के पत्तों को तोड़कर। आपने देखा होगा टीवी के अंदर भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आती है जो कि रिलेटेड टू टी एस्टेट्स रहती है चाय की। तो चाय की ऐड में आप देखते हैं कि पीछे एक टोकरी टांगी होती है, बैम्बू की बनी हुई बास्केट होता है और चाय जो कुछ लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो वहाँ से चाय को तोड़ रहे होते हैं, उसको चुन रहे होते हैं। तो वो इस प्रकार से वो लोग कर रहे थे। उन्होंने क्या पहना हुआ था? वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन भी पहने हुए थे, बैम्बू का बास्केट था उनके पास, और ये क्या कर रहे थे? फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स को ये तोड़ कर छान कर अपने उसमें रख रहे थे बास्केट के अंदर। अब प्रांजल के फादर जो थे उन्होंने गाड़ी धीरे की और एक ट्रैक्टर को आगे निकलने दिया। ट्रैक्टर क्या कर रहा था? पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। उन्होंने गाड़ी रोकी ताकि एक ट्रैक्टर जो कि एक ट्रेलर के अंदर चाय के पत्तों को लेकर जा रहे हैं, यानी कि चाय ढोई जा रही है, तो उन्होंने गाड़ी धीरे करके उसको जगा दी। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? अब जो राजवीर था वो पूछता है, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है, जो प्रांजल है उनके फादर का नाम है मिस्टर बरुआ, और वो पूछता है मिस्टर बरुआ ये सेकंड फ्लश सीजन है, यानी कि ये दूसरी बार स्प्राउट हुआ है, क्योंकि चाय जो है वो कई बार स्प्राउट होती है में भी कहा जाता है, तो ये दूसरी बार स्प्राउट यानी कि दूसरी बार चाय चुनी गई है।
इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। ये जो समय रहता है सेकंड जो स्प्राउट रहता है वो मई से लेकर जुलाई तक रहता है, और ये वो समय होता है जब बेस्ट चाय मिलती है, बेस्ट टी। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के फादर ने कहा राजवीर से कि तुम अपना होमवर्क करके आए। होमवर्क करने का मतलब कि चाय के बारे में काफ़ी जानकारी लेकर आए हो, इनके पौधों के बारे में, चाय के बिजनेस के बारे में, ये जो खेती की जाती है इसके बारे में काफ़ी जानकारी लेकर आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। और इस पर जवाब देता है राजवीर, कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैं काफ़ी इसके ऊपर काम करके आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैं इसके बारे में नॉलेज लेके आया हूँ, लेकिन मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि मुझे आपसे और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।